छड़ाला तीसरी ढाल दोहा नंबर 15। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे चारित मोवश लेश न संयम पेसुरनाथ जजे गेहि पे ग्रह में न कमल जो जलते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे है चारित मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे है। मिला पेज नंबर मेरे इसमें 79 और नई में 84 दोहा नंबर 15 सम्यक दर्शन की महिमा हेडिंग अवरत सम्यक दृष्टि की देवों द्वारा पूजा और गृहस्थ पने में अप्रीति। दो बातें इसके अंदर शुरू की 2 लाइनों में अवरत सम्यक दृष्टि देवों द्वारा भी प्रशंसनीय होता है ये बात समझाई। आखिरी की 2 लाइनों में सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ भी घर से प्रेम नहीं करता ये बात समझाई। क्या कहा देखो दोष रहित, कौन से दोष रहित? 25 दोष रहित, 25 दोषों से रहित और गुण सहित। ऐसे कैसे बैठे यहाँ आके बैठो ना अच्छे से जिसको बैठना है यदि प्रवचन सुनने बैठे हो तो इधर आ गया और नहीं तो फिर मूवी देखने बैठे हैं तो बात हो गई। जिसको भी बैठना है तो वहाँ पीछे पीछे ऐसे जैसे तो व्यवस्थित तरीके से बैठो। थोड़ा देखना है तो इधर मेरे को देखना है कि भगवान को देखना है, किसको देखना है? पाँव चाहिए फैलाने को, क्या करो? दोष रहित माने 25 दोष रहित। कौन कौन से हैं 25 दोष? 25 ऐसे दोष हैं जो सम्यक्त को मलिन करते हैं, सम्यक्त को दूषित करते हैं। कौन है वैसे 25 दोष? 8 मद, 16 हाँ 3 मूर्ता कौन कौन सी है? ये तो अनायतन में जाएंगे। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। देव मूर्ता वरोपलिप्त सासामान राग द्वेष देवता उपासक देवता मूलमुच्यते। गुरु मूर्ता सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। सग्रंथारंभ हिंसा नाम, सग्रंथ, ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ परिग्रह। सग्रंथ आरंभ, आरंभ किसे कहते हैं? हिंसाजनक कोई भी कार्य जो प्रारंभ किया जाता है उसका नाम है आरंभ। सग्रंथारंभ और हिंसा, आरंभ हिंसा और परिग्रह सहित सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम, संसार के आवर्त माने चक्कर में पड़ा हुआ, संसार के परिग्रह में पड़ा हुआ। पाखंडी नाम पुरस्कारो, और पाखंडी है, पाखंडी मतलब कि वो धर्म संयुक्त नहीं है, उसको पुरस्कार करना, उसका सत्कार करना। गेयम पाखंडी मोहनम, वो पाखंडी से मोहित हुआ है मैंने गुरु मूर्ता है ऐसा तुम जानना। क्या लिखा है? ये किसने लिखा है? समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण शाहुकाचार्य में लिखा है। सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम, जो खुद ही संसार के घेरे में फंसा हुआ है,
मैंने जब खुद ही संसार के प्रपंचों में उलझा हुआ है, वो जगत के जीवों को संसार प्रपंच से कैसे निकालेगा? खुद कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे को कीचड़ से निकालने में समर्थ नहीं हो सकता। और ऐसे का सत्कार पुरस्कार वो गुरु मूर्ता है। और लोक मूर्ता क्या है? गिरिपातो अग्निपातश्च, गिरि से पात करना, गिरिपातो अग्निपातश्च, आपता सागर स्नान मुच्च सिक्तास्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूर्ताम निगद्यते। आपगा सागर स्नान, समुद्र में स्नान, नदी में स्नान, सिंहस्थ में स्नान, ओंकारेश्वर में स्नान, उसमें धर्म मानना। जैसे स्नान करना इतना पाप नहीं है जितना स्नान में धर्म मानना पाप है। तो धर्म करके, अभी इसमें कितना बढ़िया धर्म है, स्विमिंग पूल में नहाने में कितना मज़ा आता है, ऐसे नदियों में नहाने में कितना मज़ा है। हाँ, तो धर्म का धर्म हो, जो नहीं नहाएगा वो पापी होएगा, क्योंकि उसके पाप नहीं धुलेंगे। तो इसलिए अच्छा है भैया, पाप भी धुल रहे हैं, नहाने को ही मिल रहा है, करोड़ों की जनता इकट्ठी हो जाती है। आपका सागर, नदी में, समुद्र में स्नान करना, रेतों के बालू के टीले इकट्ठे करना, ढेर इकट्ठे करना, लोग पता नहीं क्या, श्राद्ध करना, ये भी करना। और गिरी से पात करना, पर्वत से कूद पड़ना, अग्निपात करना, जोहर होता था पहले, अग्नि में गिरना। पति मर गया तो क्या करें, खुद भी मरो और उसमें धर्म मानो। तो ये सब क्या है, लोक मूर्ता है, माने लौकिक जन जो करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती। देखो, समंत भद्र स्वामी के समय में जो चीजें थी वो उन्होंने लिख दी। आज यदि और कोई लिखता होता और भी बहुत सारी चीजें जोड़ देता। क्या लोक मूर्ता दुनिया जो कर रही है, सब भीड़ जा रही है कहीं पे, सामने बहुत बड़ा मेला लगा है, वहाँ पे एक भावी तीर्थंकर को जलाने वाले हैं, चलो अपन भी देखने जाए। तो ये लौकिक मूर्ता है, दुनिया तो मूड है, लेकिन तू तो मूड नहीं है। तेरे को कोई जलाए तो कैसा लगे, तेरी मूर्ति को जलाए तो, तेरे पिताजी को जलाए तो, क्यों पिताजी की फोटो को कोई जलाए, पाँव से यदि उसकी ये करे पिताजी की फोटो को, अच्छा लगेगा अपने को। अपनी माता जी की फोटो को, पिताजी की फोटो को, और वो माता जी पिताजी तो कोई भगवान भी नहीं बनने वाले हैं, लेकिन इनकी तो गारंटी है कि भगवान बनने वाले हैं। और ऐसे जीव को जलते हुए मतलब जलते हुए देखने के लिए जाना, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। यदि अपने खूब जली चीज देखने का शौक है तो घर में रोज किचन में रसोई देखा करो अच्छे से। और खूब पुतले जलाने का शौक है तो खुद का पुतला बना और जला। किसी भावी तीर्थंकर का पुतला कैसे जलाया जा सकता है, जो जीव मोक्षगामी है। ये महापाप का कारण है। एक तरफ तो अगले 24 की प्रतिमा बना के पूजता है, और दूसरी तरफ उन्हीं प्रतिमा को उसी का पुतला बना के जला भी आता है। सुबह त्रिकाल 24 को पूजे और शाम को एक 24 में एक को जला ही आए। क्या क्या करता रहता है जी। सोचे तो सही, मैं जिसकी पूजा करके आया हूँ, कम से कम उसको जलाया कैसे जा सकता है, करते लोग। और भी बहुत सारी मूर्ता है। डांडिया आया तो डांडिया खेलने जाएंगे, नृत्य करने जाएंगे, सब देवता मूर्ता है। तो ये 3 मूर्ता नहीं होती। तो 6 अनायतन कौन से? 6 अनायतन, कुधर्म, कुदेव, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, 3। और इन 3 के सेवक, इनकी क्या करना? नहीं, इनको करना क्या? अनायतन ये थोड़ी नहीं अनायतन हो गए, ये अनायतन नहीं। ये अपन इनकी स्तुति करें, अपन इनकी प्रशंसा करें तो अपने लिए अनायतन है। वो तो बेचारे जो है सो है। कोई आदमी नाच रहा है, नाचे अपने घर में, लेकिन वो ये समझे कि मैं नाचने वाले को नाच के मैं धर्म कर रहा हूँ, और हम नाचने वाले की स्तुति करें, प्रशंसा करें। कितना बढ़िया प्रोग्राम होता है इनका। एक आध अपने यहाँ भी होना चाहिए ऐसा। क्या तो राग के पोषण वाली क्रिया में धर्म माने, और न केवल धर्म माने अभी तो उसकी प्रशंसा करे, स्तुति करे।
ये सब अनायतन है। ये सब अनायतन माने जो धर्म के स्थान नहीं है, स्थान है, उसको धर्म के स्थान जान के सेवन करना। कुदेव कुगुरु कुधर्म, वो धर्म के अनायतन है। आयतन माने स्थान, अनायतन माने स्थान, जो धर्म के स्थान नहीं है। और इनको धर्म के स्थान नहीं होने पर भी इनको धर्म के स्थान मानकर इनकी सेवा प्रशंसा स्तुति करना वो अनायतन है अपने लिए। अनायतन अपनी मान्यता में, क्योंकि कुदेव कुगुरु कुधर्म की मान्यता अपने अंदर है, वो तो जो है सो है। हम यदि उसकी प्रशंसा करते हैं तो दोष हम में आता है, वो उसकी जाने। हम यदि इसकी स्तुति नहीं करें तो हमारे लिए अनायतन का दोष नहीं होता है। अच्छे हो गए कुदेव कुगुरु कुधर्म और इनके सेवक, इनकी प्रशंसा करना, इनकी मन से स्तुति करना, मन में इनको भला जानना, ये सब अनायतन है। तो 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 मद और 8 अंगों के विपरीत 8 दोष, ऐसे 25 दोष है। तो दोष रहित सम्यक दृष्टि जो होता है वो इन दोषों से रहित होता है। वो गुण सहित, कौन से गुणों से सहित? 8 अंग से सहित, अष्टांग गुणों से सहित, 8 गुणों से सहित। क्या है उन गुणों के नाम? 8 गुणों के नाम क्या है? याद है संजय जी, क्या है 8 गुणों के नाम? अमित जी बताओ। वात्सल्य प्रभाव, ठीक है, ये 8 है। तो 25 दोषों से रहित, 8 गुणों से सहित। ये किसका अर्थ हुआ? दोष रहित, गुण सहित। हो गया। अब सुधि, सुधि किसको कहते हैं? धी। धी माने बुद्धि, सु माने अच्छी। सुपुत्र, कुपुत्र और पुत्र, सबसे अच्छा कौन है? सुपुत्र। खोटा कुपुत्र, पुत्र तो जो है सो है। धी माने बुद्धि, बुद्धि तो जो है सो है। अब उसमें सुधि, अच्छी बुद्धि। अच्छी बुद्धि माने सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। धी माने बुद्धि, सु माने भली, सही। तो सही बुद्धि माने सही ज्ञान, सही ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने सम्यक दर्शन सहित होने वाला सम्यक ज्ञान। तो दोष रहित गुण सहित सुधि, सम्यक अच्छे बुद्धिमान, जे सम्यक दर्श सजे है। सम्यक दर्शन सहित जो सजते हैं, माने वो काय से शोभित होते हैं? सम्यक दर्शन से। श्रृंगार किया उन्होंने अपना, काय से श्रृंगार किया? सम्यक दर्शन से। माने 25 दोषों का त्याग किया, 8 गुणों को धारण किया और अच्छी बुद्धि वाले हैं और सम्यक दर्शन से सजते हैं। माने सम्यक दर्शन से सजते हैं माने सम्यक दर्शन को धारण किए हुए। जैसे श्रृंगार किया जाता है तो ऐसे इन्होंने अपना श्रृंगार कैसे किया है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को धारण किया। दोष रहित, गुण सहित सुधि जे, जो भी है तो सम्यक दर्शन से भूषित है, सम्यक दर्शन से श्रृंगारित है। चारित्र मोह वश, चारित्र मोह के उदय के वश, माने चारित्र मोह के उदय के कारण। चारित्र मोह वश, लेश न संयम, चारित्र मोह के उदय से लेश न संयम, उनके संयम लेश मात्र भी नहीं है। यानी दर्शन मोह का उदय तो नहीं है। दर्शन मोह में कौन कौन आते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, तो इसमें से मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है। सम्यक का कदाचित हो और अपन निर्मल सम्यक दृष्टि मानो तो उसको सम्यक का भी उदय नहीं है, निर्मल सम्यक दृष्टि। तो अब उसको दर्शन मोह का उदय तो नहीं है, मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं है, और चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी नहीं है। लेकिन अभी बाकी की 3 कषाय चोकड़ी उसके है। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संशय। इनको कहा उन्होंने चारित्र मोह। चारित्र मोह की वैसे 25 है, 25 में से 1 चली गई, ये 25 में से 9 कषाय, तो 4 चोकड़ी 16 कषाय, तो 9 तो बची है। 4 चोकड़ी में से 1 चोकड़ी चली गई, कितनी चोकड़ी बची? 3। तो
3 का उदय अभी उसके है, मैंने सम्यक्त हो गया, वैसे ही उसके 3 बाकी भी नहीं चली जाएगी। अभी सम्यक्ति हुआ है, अनंतानुबंधी गई है, एक कषाय चौकड़ी गई है, अभी 3 का सद्भाव उसके है। यदि सम्यक्त होते ही चारों कषाय चौकड़ी का भाव हो जाता तो सम्यक के साथ ही क्या हो जाता, मोक्ष हो जाता। फिर जिस किसी को सम्यक दर्शन हुआ उसी के अंतर्मुहूर्त उसी समय मोक्ष। तो 10 भाव पहले किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो उसी भाव मोक्ष हो जाता। महावीर भगवान को सम्यक दर्शन कब हुआ? शेर की पर्याय, मालूम है? शेर की पर्याय में सम्यक हुआ, फिर देव बने, देव से फिर मनुष्य हुए, मनुष्यों के मुनि बने, सम्यक तो सहित थे, मुनि बने, फिर भी मोक्ष नहीं गए, देव बने, फिर मनुष्य हुए, फिर मुनि बने, फिर देव बने, ऐसे अनेक भाव लग गए। तो सम्यक तो होते ही यदि चारित्र परिपूर्ण हो जाता तो वहीं सम्यक होती केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सम्यक्त गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है। सम्यक्त गुण पूरा निर्मल हो गया तो भी अभी चारित्र गुण की निर्मलता बाकी है, चारित्र गुण की पूर्णता होना बाकी। गुणस्थान कितने होते हैं ये तो मालूम कितने होते हैं, नाम किसी को मालूम हो नहीं मालूम, 14 होते हैं। सम्यक दर्शन निर्मल कहाँ हो सकता है? सम्यक दृष्टि जीव कहाँ हो सकता है? चौथे। तो अब यदि सम्यक तो होते ही यदि चारित्र परिपूर्ण हो जाए, सिद्ध बन जाए, तो चौथे से 14 की जरूरत ही नहीं है। सम्यक दृष्टि हो गए बस। सम्यक दृष्टि हो गई तो उससे क्या हुआ कि उससे हुआ ना, वो मोक्ष मार्गी हो गया, लेकिन अभी उसके चारित्र गुण प्रकट नहीं हुआ। और चारित्र गुण प्रकट नहीं हुआ का मतलब है चारित्र गुण की व्यक्तता नहीं है। चारित्र में अनंतानुबंधी क्या अभाव होने से उतनी वीतरागता उसके है, लेकिन ऐसी वीतरागता नहीं है कि जो लोगों को दिखाई दे। मतलब इतना चारित्रिक गुण प्रकट नहीं हुआ है कि जिससे वो व्रत संयम आदि धारण कर सके। और दुनिया तो ये देखती है कि उसके बाहर में संयम है कि नहीं, उसकी प्रतिज्ञा है कि नहीं, उसने नियम लिया कि नहीं, और वो नियम लेने में भी समर्थ नहीं। तो दुनिया की दृष्टि में वो क्या कहलाता है? असंयमी। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि भले ही वो चारित्र मोहवश लेश न संयम, चारित्र मोह के उद्देश्य से उसके रंच मात्र भी संयम नहीं है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन है तो पे सुरनाथ जजे है। तो पे मने संयम नहीं होने पर भी सुर कौन? सुर कौन है? देव, वैमानिकवासी, वो सुर है और असुर है भवनवासी। तो सुरनाथ वैमानिक देव, सोधन ईशान स्वर्ग के देव वो कहलाते हैं सुर, और उनके नाथ कौन होते हैं? इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। जजे है पे सुरनाथ जजे है, परंतु फिर भी इंद्र उसका स्तवन करता है, उसकी प्रशंसा करता है। किसकी? संयम कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? सम्यक दर्शन है। यहाँ बैठे गए कि आप यहाँ पे? यदि इस काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है तो हम यहाँ काहे के लिए बैठे सब? इस काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, 3 कषाय चौकड़ी तक का अभाव हो सकता है, पूरा छायिक नहीं हो सकता। छायिक हाँ इतना हो सकता है, छायिक नहीं हो सकता। 3 तरह के सम्यक होते हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक, छायिक। सुनो सही मेरी बात सुन लो। किसको? उनको सुना रहा है कि मेरे को? छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। छायिक सम्यक दर्शन तो केवली और शुद्ध केवली के पाद में ही होता है, लेकिन छायिक नहीं हो सकता। उपशम और क्षयोपशम तो हो सकता है। जो हो सकता है उसकी बात करो। ये नहीं हो सकता, अभी मोक्ष नहीं हो सकता, अभी मना पड़े ज्ञान नहीं हो सकता, अभी छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, अरे अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, अभी रिद्धि नहीं हो सकती, अभी केवल ज्ञान, अरे अभी तीर्थंकर नहीं हो सकते। जो हो सकते हैं वो कर लो। अभी बरसात में शादी नहीं हो सकती, फेरे नहीं पड़ सकते, ये नहीं हो सकते,
लेकिन सगाई हो सकती कि नहीं हो सकती? लड़की देखना हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसी बात कर रहा है? जो हो सकता है उसकी बात नहीं करें, और जो नहीं हो सकता है उसकी बात करें। एक काम करना है, बरसात हो जाए उसके बाद ही काम चालू करना फिर तुम्हारा जो भी ऐसी बात है। इसलिए जो बात है वो देखो समझो, चारित्र मोह के उदय से भले ही वो संयम धारण नहीं कर सकता हो, परंतु उसका देवताओं के राजा इंद्र भी उसका स्तवन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किस बात की? क्योंकि उसके अंदर में सम्यक गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाए जीव का तो वो स्तुति का पात्र है। और ये नहीं हो और सब कुछ हो तो वो स्तुति का पात्र नहीं। गुणस्थान तो जीव का चौथा भी हो तो बहुत स्तुत्य है, और बाह्य में संयम भी धारण किया हो, लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो देवता उसकी स्तुति नहीं करते। जगत के जीव उसको महान माने भले, लेकिन इंद्र की नज़रों से वो बच नहीं सकता। इंद्र कहता है कि नहीं, ये मेरी नज़रों में स्तुत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि नहीं। स्तुति होती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इसके ये तो उसकी महिमा गा रहा है यहाँ पे कि देखो, लोग कहते हैं अरे सम्यक दर्शन होने से क्या है, तो सम्यक दर्शन हो भी जाएगा तो क्या है, सम्यक दर्शन हो गया तो पूरा 99.99% काम हो गया। तो तुम्हारी देवता भी स्तुति करेगा और तुम्हारे को सम्यक दर्शन कायम रहा तो 7-8 भाव में मोक्ष चले जाओ। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अभी अनंत भाव बचे हैं, अनंत भाव। तो ठिकाना नहीं है कब संसार का भाव, कितनी बार एक इंद्री बनेगा, कितनी बार कुत्ते बिल्ली बनेगा, क्या कितनी बार सुअर बनेगा, कितनी बार छिपकली बनेगा, कितनी बार बंदर, गाय, भैंस, ढोर, बकरी, बकरा, कोई ठिकाना नहीं है। और सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो उसकी निश्चित गारंटी है कि वो अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर। इसलिए चीज़ तो असली इतनी सी भी हो, सोना रत्ती भर भी हो, हीरा रत्ती भर भी हो, मूल्यवान है। और पत्थर गोदाम में पत्थर ही पत्थर भरे हों, 10 दुकानें पत्थर से भरी हुई है तो पत्थर ही पत्थर रखो, पत्थर ही पत्थर। क्या हीरे का इतना सा भी कण होता है, सराफे की दुकान बहुत बड़ी नहीं होती है और पत्थरों के गोदाम होते हैं, और चोरी कहाँ होती है? पत्थर गोदाम में पड़ा क्या? पत्थर ले गए रातों रात चोर, तो यूँ ही पड़े रहते सड़क पे, फिर भी कोई नहीं ले जाता उसको, क्योंकि ले जाके वजन कौन ढोए उसका। और हीरा इतना सा भी होता है, लोग नाली साफ करते हैं सराफा की, क्या नाली साफ करके भी यदि इतना सा कण मिल जाए काम हो गया, सोना इतना सा ही मिल जाए तो हो गया। कीमत काय की है? कीमत बहुत ज़्यादा की नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, अपनी क्वालिटी से मतलब है। क्वालिटी इतनी सी भी सही है तो बहुत कीमती है, और बहुत सारी भी चीज़ें हैं लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ नहीं है तो कोई कीमत नहीं रखता। शास्त्रों में लिखा है पत्थर की भरी हुई बहुत बड़ी गाड़ी, उसका कोई मूल्य नहीं है, और इतना सा भी रत्न है वो बहुत मूल्यवान है। तो सम्यक सहित तो देश मात्र भी, अणु मात्र भी संयम हो तो वो तो मोक्ष का कारण है, और सम्यक के बिना महाव्रत भी हो तो संसार ही मोक्ष नहीं। क्या क्योंकि मोक्ष का असली कारण रत्नत्रय है, वो रत्नत्रय का सबसे प्रारंभिक चीज है सम्यक दर्शन। इसलिए कहा उन्होंने दोष रहित गुण सहित सुधी जे सम्यक दर्श सजे। वो भले ही चारित्र के मोहवश संयम नहीं धारण कर पा रहे, परंतु फिर भी उनकी देवता स्तुति करते हैं। अच्छा दूसरी बात और, संयम धारण कर न सके ते संयम की उर चटाचटी। मैंने संयम धारण नहीं कर पा रहा भले, लेकिन संयम को हीन नहीं मानते। संयम धारण करने का अंदर में बहुत उत्साह है, उमंग है, इच्छा बहुत है, लेकिन क्या करें, सामर्थ्य नहीं। अपने परिणामों में ऐसी सामर्थ्य नहीं देखते, अपने परिणामों में द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की, शरीर की, क्या इन सब का
मैंने राग का अभी इतना उदय है, या यूँ कहें कि अभी इतना कर्म के उदय का धक्का लग रहा है कि वो उसको इस इंद्रिय विषय भोगों को छोड़ने के लिए पूरी तरह समर्थ भी नहीं है, लेकिन उसको भला भी नहीं जानता, उसको छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ने में समर्थ नहीं। अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। जो छोड़ना चाहते तो छोड़ ही दो ना, नहीं छूटती, क्या करें, आदत बनी हुई है इसकी। तो यद्यपि मतलब वो विषय भोग छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन छोड़ने के अंतरंग में उसके निरंतर ललक बनी हुई है। क्योंकि यदि संयम के प्रति उसकी रुचि नहीं हो तो सम्यक दृष्टि नहीं, क्या सम्यक दृष्टि के संयम के प्रति तो रुचि है, लेकिन संयम धारण करने की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं छोड़ दूं, इसलिए वो असंयमी रहता है। जैसे देवतागण होते हैं, देव होते हैं कि नहीं देव होते हैं, असंयमी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। सौदरमिंद्र सम्यक दृष्टि, सर्वार्थ सिद्धि के सारे देव सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि है लेकिन संयम नहीं है, तो भोग भुगतते हैं, भोग भोगते नहीं, क्योंकि भोग भोगने के लिए समर्थ नहीं हो पाते। जैसे कड़वी दवाई होती ना, तो कड़वी दवाई अपने को रोग हो तीव्र, तो तीव्र रोग के काल में कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, लेकिन कड़वी दवाई पीनी पड़ती है लेकिन कोई उसको रुचि से पीता है क्या? भैया मैं तो कड़वी दवाई मिल रही, बढ़िया भैया एकदम पसंद, कोई नहीं रुचि से पीता। कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अंतरंग इच्छा तो यही होती है कि कब ऐसा समय आए जब ये कड़वी दवाई भी पीना ना पड़े। लेकिन क्या करें, पीना इसलिए पड़ रही क्योंकि रोग का ऐसा, इतना रोग का ऐसा धक्का है कि नई दवाई पिए तो और पीड़ा ज़्यादा होती है। इसलिए उस पीड़ा से बचने के लिए दवाई के रूप में इसको लेते हैं, लेकिन मानते तो यही है कि ऐसी दशा कब आए कि जब ये दवाई भी लेना न पड़े। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोग का सेवन करता है, क्योंकि राग का इतना धक्का लगता है, तीन कषाय चोकड़ी उसका इतना धक्का है, उसको सहन नहीं कर पाने से वो इन विषय भोग में प्रवृत्ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उसको कड़वी औषधि मानता। और भावना तो यही रहती है कि ऐसा कब दिन आए जब ये राग का धक्का कम हो, राग कम हो और ये दवाई लेना बंद हो जाए। वो कभी भी दवाई लेने को हितकारी नहीं मानता, मैंने ऐसे विषय भोग को हितकारी नहीं मानता। इसलिए सारे सम्यक दृष्टि देव ये भावना भाते हैं कि वो दिन कब आए जब मनुष्य हो और मनुष्यों के संयम धारण कर। मिथ्या दृष्टि तो रोता है 6 महीने कि हाय मैं मरा, अब मर के क्या जाऊँगा, ये सारी देवांगनाएं किसी और की हो जाएगी, अभी तक तो मेरी थी, आज ये प्यार करी मुझसे, कल मुझसे, इसने इनसे मेरे से करी, कल उससे करी, क्योंकि वह नियम है, वो सब ट्रांसफ़र हो जाते दूसरे, सारी विभूति जो भी है उसकी सब ट्रांसफ़र हो जाती, सारे सेवक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब उसको दुख तो होता ही है, सब चला जाएगा, मेरा तो सब उड़ जाएगा, 6 महीने बाद क्या होगा मेरा, माँ के गंदे पेट में जाना पड़ेगा, नहीं जाना, एकेंद्रीय बनना पड़ेगा, एकेंद्रीय फिर भी ठीक। तो ऐसे वहाँ रोता है, चिल्लाता है और दुखी होके एकेंद्रीय में उसका जन्म हो जाता है। वहाँ दुखी आत्मता रहती है उसको, 6 महीने उसको ऐसे बीतते हैं मानो 6 सागर, वहाँ दुखी होता है। और सम्यक दृष्टि को जैसे ही पता चलता है अब बस 6 महीने बचे तो बहुत आनंदित होता है, क्या बहुत हर्षित होता है। और फिर वो जाता है विदेह क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में मुनिराजों के दर्शन करता है, केवली जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, समोर शरण भगवान जिनेन्द्र देव के विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के अन्य परमात्माओं के दर्शन करता है, उनकी दिव्य ध्वनि सुनता है, अपने वैराग्य को दृढ़ करता है, धर्म भावना को वृद्धिगत करता है, वेदावेद रत्नत्रय की भावना भाता है, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है, पूजन करता है, और अंत में जब वो मरता है तो किसी मंदिर के अंदर भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा को नमस्कार करता हुआ मरता है। यह अंतर होता है उसके। मिथ्या दृष्टि पड़ता है, हाय 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 हाय, सम्यक दृष्टि नियम से धर्म ध्यान करते हुए मरता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की लेशिया में परिवर्तन नहीं होता, सम्यक दृष्टि जिस लेशिया में ऊपर मरता है उसी लेशिया में पैदा होता है।
और मिथ्या दृष्टि मरता है पीतलेश्या में, तो पैदा हो जाता है, तो पैदा होते ही कृष्ण की कापोतलेश्या हो जाती है केंद्रीय में, उसकी फटाक से परिवर्तित हो जाती है, खटाक चेंज, पूरा परिवर्तन हो जाता है उसमें। एक अंतर मतलब वो एकेंद्रीय में जन्म लिया और फिर तो वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल महापापी जैसा। वहाँ ऊपर पीतलेश्या थी देवों के, और मरने के बाद में एकेंद्रीय में उत्पन्न हुआ तो कृष्ण की कापोत। सम्यक दृष्टि की लेशिया चाहिए, सम्यक दृष्टि तो महाहर्षित होता, वो तो वेट कर रहा था इतने समय तक, मैं इस बंधन में पड़ा हुआ था अब तक कि संयम धारण नहीं कर पा रहा था, अब वो अवसर मिलेगा मुझे जब मैं मुनि दीक्षा धारण करूंगा, संयम का पालन करूंगा और अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त। तो इसलिए सम्यक दृष्टि की जो है, सम्यक दृष्टियों को भी बहुत महिमा आती है। मैंने देवतागण जो है वो उसकी कीमत समझते हैं, क्योंकि वे स्वयं सम्यक से युक्त होते हैं, तो उन्हें मालूम है कि इसकी क्या महिमा है। इसलिए इंद्र भी उसकी स्तुति करता है, इंद्र भी उसकी प्रशंसा करता है, इसने सम्यक गुण को, रत्नत्रय को धारण किया है। और आगे क्या कहा देखो, आगे 4 उदाहरण देंगे, चारों एक से एक उदाहरण। माने वो घर में रहता है तो घर क्यों नहीं छोड़ देता है, ये प्रश्न है कि भाई ऐसा कैसा होता है, उसको चाहे मोह का होता है। आदमी घर में रह रहा है और घर से मोह नहीं है उसको, यदि मोह नहीं है तो घर छोड़ दे, घर में क्यों रह रहा है? कि भाई अभी प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, प्रत्याख्यान का है, संयोजन का है, मोक्ष मार्ग समझो क्या है, एक गई है 3 नहीं गई, और सारे पुराण झूठे हो जाएंगे। तो सारे पुराणों में लिखा है कि सारे तीर्थंकर जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन क्या सबने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण कर ली? किसी ने नहीं की, एक ने नहीं की। तो सम्यक दृष्टि थे ना वो, फिर संयमी हो जाना चाहिए उनको, नहीं हुए संयमी। भरत चक्रवर्ती नहीं हुए, बाहुबली नहीं हुए, सब क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। भरत चक्रवर्ती जन्म से क्षायिक सम्यक दृष्टि, आदिनाथ 24 तीर्थंकर क्षायिक सम्यक दृष्टि, और उसमें से 21 ने तो विवाह तक किया, 19 ने विवाह किया, और एक विवाह के लिए गए थे तो होने ही वाली थी थोड़े दिन में, एक की सगाई हो चुकी थी। मैंने उनमें भी यदि अपन चिट्ठा निकालो तो 3 ही प्योर क्या, और 3 तो ऐसे जिनकी 96,000 पत्नियां थी। शांतिनाथ कुंतनाथ, तो प्रश्न तो होता लोगों को समझ में नहीं आता, सम्यक दृष्टि भी है और 6 खंड का राजा भी है, 96,000 राजा, तो एक होती है उसमें इतनी सुनने को मिल जाती है 96,000। तो 96,000 रोहानियाँ होते हुए सम्यक दृष्टि कैसे ले सकता है, ये प्रश्न है लोग। ऐसा कैसे हो सकता है, उसको मोह नहीं हो, सम्यक दर्शन हो, मोह नहीं हो, मैंने वो सम्यक दृष्टि कैसे ले सकता है, उसका सम्यक कैसे कायम रह सकता है, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर दिया, गेहि पे ग्रह में न रचे जो, 3 उदाहरण। पहला तो सिद्धांत दिया, गेहि है गृहस्थी है, गेहि है पे माने परंतु, ग्रह में न रचे परंतु वो घर गृहस्थी में रचता बचता नहीं, गृहस्थी में रहता है लेकिन गृहस्थ नहीं है। कैसी बात है, गृहस्थी में रहता है गृहस्थ नहीं है? हाँ नहीं है, गृहस्थी में रहता हुआ गृहस्थी में रचता नहीं है, रुचि नहीं होती गृहस्थी। कैसे, जो जलते भिन्न कमल है। पहला उदाहरण क्या है, जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से भिन्न है। दूसरा उदाहरण, नगर नारी को प्यार यथा, नगर की नारी माने ऐसी नारी जो पूरे नगर की है, माने वेश्या। तो नगर नारी का जो प्यार होता है, वेश्या मतलब वेश्या अपने ग्राहक से प्यार करती है, बहुत अच्छा प्यार दिखाती है, स्नेह दिखाती है, लेकिन उसको किसी से स्नेह नहीं होता, उसको स्नेह इससे होता है। कोई देखती है कि इसके पास माल कितना है, माल है, जब तक इसने माल जेब में लात मार के बाहर, सब कुछ हरण करके छोड़ देती है उसको, ऐसी होती है। तो उसका जो प्यार है वो प्यार दिखाने का है, अंदर में नहीं। वो कादे में हेम अमल है, कादा बना कादे,
कीचड़, हेम, सोना। कीचड़ में सोना है, पड़ा हुआ है, लेकिन अमल है। अमल है माने मलिन नहीं हुआ है। कीचड़ में सोना कितने साल पड़ा रहे, सोने को जंग नहीं लगती। और लोहा 2-5 दिन में पानी में रह जाए, कीचड़ में रह जाए, जंग लग जाएगी। सोने की लग भी जाए ना अपने को, समझ लो सोने का पतरा लग जाए, टिटनस नहीं लगाना पड़ता। और लोहा थोड़ा सा भी खराब हो, लग जाए, लोग कहते लगाओ। लोहा तो ऐसा खतरनाक कि पानी में रहता है तो बिगड़े बिना नहीं रहता, इसलिए तो उस भाव बिकता। तो सोना भी यदि कीचड़ में लेके बिगड़ जाए तो लोग वो देखें उसके अंदर पानी तो नहीं घुस गया कि तिजोरी में, कहीं ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अपन नहाते धोते हैं ना आराम से, तो अपने कुछ भी आभूषण होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, ये अपने को मालूम है कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? इनमें जंग नहीं लगने वाली। और लोहे की चीज़ होती है उसमें जंग लग जाती है। तो जिस प्रकार कीचड़ में सोना पड़ा है लेकिन फिर भी मलिन नहीं हुआ, नगर नारी का प्यार दिखाने के लिए, लेकिन अंतरंग में प्यार नहीं है। और जल में के जो है कमल जल के अंदर है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसने जल को स्पर्श भी नहीं किया। कितने बढ़िया उदाहरण। पहला उदाहरण, जलते भिन्न कमल है, यानी जिस प्रकार कमल जल में रहता है। कमल देखा आपने? कमल का पत्ता, कमल होता है तो वो पत्ता जो है वो जल को छूता नहीं है। आप बाहर निकालो और यूँ करो, जल एकदम बिल्कुल सूखा का सूखा हो जाता है, इतना रूखा होता है, पानी को स्पर्श तक नहीं करता। पानी ऊपर ही ऊपर है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, उसकी इतनी रूखास है। तो जल में कमल है, लेकिन फिर भी कमल ने जल को छुआ तक नहीं है। ऐसे ही गृहस्थी में है, लेकिन इसने गृहस्थी के भाव को स्पर्श भी नहीं। अथवा दूसरे शब्दों में कहीं कीचड़ में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्वयं अमल है। गृहस्थी रूपी कीचड़ में है, लेकिन गृहस्थी रूपी कीचड़ में होते हुए अपनी श्रद्धा और ज्ञान के बल से ये उस कीचड़ से बिल्कुल न्यारा का न्यारा। ये श्रद्धा और ज्ञान का बल है। इसलिए समय साहब ने कहा ना, देखो सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की महिमा, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान का बल, तत्व श्रद्धान का बल। भोग भोगते हुए भी वो भोग उसको मोही नहीं बना पाते, उसको मलिन नहीं कर पाते, उसकी वृत्ति को नष्ट नहीं कर पाते, क्या उसके श्रद्धान को नष्ट नहीं कर पाते। मैंने श्रद्धान का ऐसा बल है कि जो भोग कर्म बंध को करते हैं वो सम्यक दृष्टि को कर्म बंध करने में समर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होते? अंदर में ज्ञान और वैराग्य शक्ति का बल है। दो उदाहरण दिए वहां पे ज्ञान और वैराग्य के। ज्ञान के लिए क्या दिया? वेद्य जहर खा के भी नहीं मरता। वेद्य होता है डॉक्टर, वेद्य, तो वेद्य जहर खा के भी नहीं मरता। ऐसा हो सकता है जहर खा के कोई आदमी नहीं मरे? नहीं होगा ऐसा, लेकिन ऐसा वेद्य के साथ। क्यों? क्योंकि वेद्य को मालूम है कि जहर की काट क्या है। वो जहर की काट पहले ले लेता है, और जहर लेने के बाद में भी उसकी जो काट होती है वो उसको ले लेता है। आगे पीछे काट ले करने के कारण तो जहर कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, इसके साथ क्या लेना है, सब मालूम है, इसलिए वो जहर से नहीं मरता। जिसको मालूम नहीं होता है वो मर जाता है। दवाइयाँ अपनी जितनी भी आती है सब ये एंटीबायोटिक, ये सब एंटी है, किसी न किसी को मारती है। अब वो एंटीबायोटिक किसी और को मारती है, कभी अपन ले लें ऐसे कि अपन आप बीमारी नहीं है लेकिन आगे नहीं हो इसलिए अभी ले लो, तो खुद ही मर जाए उससे। वो कब लेना ये पता होना चाहिए, तो वो डॉक्टर की सलाह पे ली जाती है इसलिए कि ये अब ले तो इससे वो वाला कीड़ा मरेगा, तुम नहीं मरोगे। और ऐसे ही ले लोगे तो वो कीड़े की जगह तुम ही मर जाओगे, क्योंकि वो जहर है। हर दवाई में जहर है ऑलमोस्ट, तो किसी न किसी कीटाणु को नाश करता है। तो वो इसलिए जो वेद्य होगा उसको पता होगा कि किसको नाश करेगा। तो वेद्य की सलाह माने बिना लेगा तो क्या होगा? मरेगा। तो ज्ञान के बल से जहर खाता हुआ भी मरता नहीं है। और ऐसे ही वैराग्य के बल से, तो वैराग्य के बल के लिए क्या उदाहरण है? शराबी, शराबी नहीं, गैर शराबी यदि मद्य को अरति भाव से पीता है, रति नहीं है मद्य में, तो उसको नशा नहीं चढ़ता। कभी करके मत देखना है कोई भी,
अगर शास्त्र में पढ़ा है मान लेना कि यदि कोई व्यक्ति शराब को अरति भाव से पीता है तो उसको नशा नहीं चढ़ता। ऐसे वैराग्य के कारण उसको राग का नशा नहीं चढ़ता, भोग भोगते हुए भोग का नशा नहीं चढ़ता, कर्म बंद नहीं होता, संसार बंद नहीं होता उससे। और मिथ्या दृष्टि, भोग नहीं भोगता हुआ भी भोगों की रुचि के कारण कर्म बंद कर लेता। तो एक में तो वैराग्य की शक्ति बताई है, वैराग्य की शक्ति के लिए शराब पीने का उदाहरण दिया। शराब को अरति भाव से पीने पर भी कर्म बंद नहीं होता। और ज्ञान के लिए वेद्य का उदाहरण दिया, जहर खाने के बाद भी वेद्य नहीं बनता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोग भोगता हुआ भी कर्म बंध से लिप्त नहीं होता। क्यों? कि उसके ज्ञान और वैराग्य की महिमा है, उसके श्रद्धांत का इसका बल है। 6 खंड की विभूति में रह के भी उसमें फंसता नहीं है। और मिथ्या दृष्टि विभूति छोड़ दे तो भी फंस जाए उसमें, क्योंकि उसके तत्व श्रद्धांत, तत्व ज्ञान है, श्रद्धांत का बल है। सम्यक दृष्टि रहता है कितनी, बल्कि जो जितना धर्मात्मा होता है उसके उतने अधिक अधिक पुण्य का उदय आता है। परीक्षा के लिए सारे महापुरुषों को मिलते हैं ये सारे पद, जितने भी बड़े बड़े पद है ये सब सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं। बिना सम्यक के न कोई चक्रवर्ती बनता है, न तीर्थंकर बनता है, न नारायण बनता है, प्रतिनारायण बनता है, न बलभद्र बनता है, न कामदेव बनता है, न कुलकर बनते हैं। ये सब सम्यक दृष्टियों के लिए रिजर्व है। सम्यक दृष्टि इन पदों को धारण करते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ये पद किसी को मिलते ही नहीं। एक बार तो सम्यक दर्शन होने चाहिए, फिर भली बाद में छूट जाए। एक बार सम्यक दर्शन होगा तो ही ये सब पद मिलेंगे। जिसने एक ही बार सम्यक दर्शन की प्राप्त किया उसको ये सब पद मिले। तो पद तो मिले सब सारे 169 महापुरुष बिना सम्यक के प्राप्त किए बनते ही नहीं। गारंटी पहले सम्यक होगा एक बार, फिर छूट जाएगा अलग, वो निदान के फल से बने कुछ भी हो, एक बार तो है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि तो महापुरुष बने, महापुरुष बने, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण ऐसे बड़े बड़े पद मिलेंगे। परीक्षा तो होगी उसमें, तो सारे बड़े पद तो उसके लिए रिजर्व है। अब यदि वो भोग के कारण भोगों में उलझ जाए तो सम्यक दृष्टि जो भी होगा वो उलझेगा फिर। लेकिन सम्यक दृष्टि के तत्व श्रद्धांत का ऐसा बल है कि विषय भोग की प्राप्ति होते हुए भी, 6 खंड की विभूति होते हुए भी, चक्रवर्ती बना होते हुए भी वो उसमें नहीं उलझता। अपनी 10-20 जने पूजा करने आ जाए नहीं तो अपना काम खत्म। तो चक्रवर्ती के 3 लोग पूजा करने आता है। कलश होता है कलशाभिषेक, माने सबसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धारी होते हैं और कितने वर्षों तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो भी उलझते नहीं। क्यों नहीं उलझते? सम्यक दर्शन का बल। 6 खंड की विभूति रही नहीं उलझे। वही तो कहा मैंने, 3 कषाय चौकड़ी का राग है, 1 कषाय चौकड़ी का राग नहीं है। उसमें सुख बुद्धि मिटी है लेकिन अभी राग नहीं मिटा है। मोह गया है, राग नहीं गया। किसी समय था, बाद में नहीं था, जब सीता का बल था, बाद में छूट गया। नहीं क्या करो, सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, अभी आएगा सब। सम्यक दर्शन छूट जाए आप कहीं भी जा सकते हैं। सब चीज़ें रिजर्व, सब चीज़ें खुली है। क्षायिक नहीं था, वो क्षायिक नहीं था। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो ये थे 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती थे कई। नारायण प्रतिनारायण का नियम नहीं होता कि क्षायिक सम्यक दृष्टि, बलभद्र में से कुछ हो सकते हैं। नारायण प्रतिनारायण तो नियम से मिथ्यात्व सहित पैदा होते हैं, सबका नियम नहीं है। केवल तीर्थंकर का नियम है, चक्रवर्ती का भी नहीं है, केवल तीर्थंकर का है बस। तो यही तो अपन समझने बैठे हैं यहाँ पे। अवरत सम्यक दृष्टि की परिणति समझना कि उसके अंतरंग में श्रद्धा निर्मल हुई है, अभी उसकी वृत्ति में नहीं निर्मलता आई। वृत्ति में निर्मलता आ जाती तो अनुव्रत आ जाता। मतलब वृत्ति में इतनी निर्मलता तो है अनंतानुवृत्ति के अभाव रूप, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के अभाव रूप निर्मलता उसके अभी नहीं। और ये संभव भी है। देखो
कई चीज़ें दुनिया में, मैं आपको स्थूल अपन उदाहरण से समझ सकते हैं अपने को, कई चीज़ें गलत लगी आज, ये चीज़ गलत है, हो सकता है, लेकिन अभी भी उसका त्याग नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ अपने श्रद्धा में बैठ गई कि ये बिल्कुल गलत है, महा गलत है, सब है, लेकिन फिर भी उसका त्याग करने को समर्थ नहीं होता। पाप को कौन अच्छा मानता है? अपने में से कोई मानता है? हिंसा करने को, झूठ बोलने को, चोरी खुशी पड़ी में, फिर भी छोड़ दिए क्या? तो श्रद्धा संबंधित निर्मलता बिल्कुल अलग चीज़ होती है, और चारित्रिक निर्मलता एकदम वो अगली स्टेज है, ये पहले की स्टेज। तो इसलिए सम्यक दृष्टि के महापुण्य का उदय आएगा, ये सब चीज़ें मिलेगी उसको। और अब यदि तेरे तत्व श्रद्धान का बल होगा तो इसमें उलझेगा नहीं, तीर्थंकर जैसा पद मिलेगा, 24 तीर्थंकर बनेगा, नहीं उलझेगा, बलभद्र बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, उलझ जाए। तो इसलिए वो घर में रहते हुए भी घर से बिल्कुल गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा हुआ भी कमल पानी से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार नगर नारी को प्यार वेश्या प्यार दिखाती है, होता नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि घर में रहता है, तो घर में रहता हुआ भी वो उसका जो व्यवहार होता है वो बहुत व्यवस्थित होता है। ऐसा नहीं कि वो ये कहे पत्नी से, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ अपना कोई, तुम सब प्रकट, कहेगा तो ये तुम मेरी हो, तुम ही हो बस मेरी, जो भी है, मतलब बोलने के लिए उसका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन मानने के लिए वो अपने नहीं मानेगा। तो आजकल उल्टा हो गया, बोलने में तो लोग बिल्कुल बोलने में कटु बोल देंगे और मानने में तो अपनी है। प्रेम पूरा है, भाषा में कड़वास है, लेकिन उल्टा होना चाहिए, भाषा में हो प्रीति और अंतरंग में बिल्कुल वितराग। नगर नारी का उदाहरण दिया, नगर नारी का प्यार, वेश्या का प्यार, बिल्कुल 1% भी उसको प्यार नहीं है। अथवा एक और उदाहरण है, देखो जैसे दाई माँ होती है, दाई माँ मालकिन के बालक को अच्छे प्यार से पालन पोषण करती है, उसको दूध पिलाती है, सब करती है, लेकिन फिर भी उसकी प्रतीति में क्या है, ये मेरा नहीं। प्यार दिखा रही है, प्यार से पालन पोषण कर रही है, हो सकता है अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ दे, रोने दो इसको, ये तो अपना है कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं रोले, ये रोएगा तो अंदर क्या होगा। तो हो सकता है अपने बच्चे को छोड़ के सेवा करे, उसको अच्छे प्यार से रखे, उसको प्यार पूरा दिखाए, ज़्यादा प्यार दिखाए उसका बच्चा भी कहे कि माँ तुमको मेरे से ही प्यार नहीं, लेकिन फिर भी उसको असल में पूछा जाए तो प्यार किससे? अपने बेटे से प्यार, तो उसकी तो नौकरी करनी पड़ रही है उसको। ऐसे सम्यक दृष्टि नौकरी बजा रहा है घर के अंदर, क्या करें, लेकिन उसको प्यार तो अपने निज आत्मा से है, इन सबसे प्यार नहीं है। तिर्यंचों को छायिक सम्यक दर्शन केवल भोग भूमि में मिलेगा, कर्म भूमि में नहीं मिलेगा। छायिक सम्यक दर्शन का जो प्रारंभ होता है वो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में मनुष्यों को होता है, और वो मनुष्य ने प्रारंभ किया छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, और उसने पहले तिर्यंच आयु बांध रखी हो, तो अब प्रारंभ कर दिया एक बार छायिक सम्यक दर्शन का, तो छायिक सम्यक दर्शन तो होके रहेगा। और यदि उसने तिर्यंच आयु पहले बांध रखी तो फिर वो मर के जो है तिर्यंच में तो जाएगा, लेकिन तिर्यंच में कहाँ जाएगा? भोग भूमि। इसलिए कर्म भूमि में कभी छायिक सम्यक नहीं मिलेगा। हाँ, नरक आयु बांधने वाले को भी छायिक हो सकता है, श्रेणी राजा को हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बांध दी गई, संयम नहीं हो सकता। नरक आयु बन गई हो तो संयम, ना द्रव्य संयम हो सकता है, ना भाव संयम हो सकता है, ये नहीं है। क्योंकि द्रव्य संयमी भी होगा, द्रव्य संयम में ही मरेगा। द्रव्य संयम मतलब मिथ्यात्व पूर्वक जो संयम है उसको अपन ने क्या कहा? द्रव्य संयम। तो सम्यक दृष्टि का जो संयम है वो भाव संयम। तो सम्यक दर्शन नहीं भी हो, मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी वो यदि नरक आयु बांध ली है तो उसके संयम नहीं होगा, द्रव्य संयम भी नहीं होगा।
कोई नियम नहीं होंगे उसके जीवन में, कोई प्रतिज्ञा नहीं लेगा। और भाव संयम द्रव्य संयम ही नहीं होगा तो भाव संयम तो कहाँ से होगा? तो नरक और त्रियंचल मनुष्य 3 आयु यदि बंध गई तो संयम जीवन में नहीं दिखाई देगा। संयम उसी के जीवन में दिखाई दे सकता है जिसके या तो देव आयु बंधी हो या कोई भी आयु, क्योंकि अगले भाव में देव जाएगा ना। संयम जो द्रव्य संयम नियम वगैरह का संबंध गति से, और सम्यक दर्शन का संबंध जो है श्रद्धा से, संसार काटने से। भले ही नरक जाए ये संसार काट देगा, और ये देव जाए भले ही संसार नहीं करेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि भले ही नरक गया, ये मानो तीर्थंकर होकर मोक्ष चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और ये जो जीव है भले ही द्रव्य संयम सहित देव गति में भी जाए, लेकिन भोगी पुण्य फल हो एक इंद्रिय बन जाता है। तो वो महिमा उसकी नहीं, अभी अगला भाव कौन सा भाव तो क्या है, वो स्वांग है, वो तो एक शरीर का। एक ने नरक का स्वांग धारण किया, एक ने देव का स्वांग धारण किया, उसमें दम नहीं है। जैसे नाटक में किसी ने अच्छे राजा का वेश धारण किया, राजा का स्वांग लिया, किसी ने भिखारी का स्वांग लिया, तो तुम हो तो नाटक के पात्र ही ना, न तुम राजा बन गए हो न वो भिखारी बना, ये तो दोनों ही नाटक के पात्र। ऐसे ही हम संसार रूपी रंगमंच के पात्र हैं। कभी देव का स्वांग धारण कर लेते हैं, कभी नारकी का स्वांग धारण कर लेते हैं, कभी मनुष्य का स्वांग धारण कर लेते हैं, कभी त्रियंच का स्वांग धारण कर लेते हैं। ये सब तो स्वांग है, वेश है, ये अपना असली रूप नहीं है, इसलिए इन सब से बिगाड़ नहीं है। ठीक है, तो 2 हो गए अपने उदाहरण। कौन कौन से? जल में कमल, नगर नारी का प्यार अथवा धाई माता का प्यार, और कादे में है मल है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, लेकिन कीचड़ में रहता हुआ भी ये अमल है, अमल से युक्त नहीं। अब इसका भावार्थ आप लोग पढ़ लोगे कि पढ़ूं मैं? देखो अन्वयार्थ पढ़ता हूं मैं एक बार। जो बुद्धिमान पुरुष 25 दोष रहित निशंकादि 8 गुणों सहित सम्यक दर्शन से भूषित है, उन्हें चाहित मोहवश अप्रत्यक्षानावर्णी चाहित मोहनी कर्म के उदयवश किंचित भी संयम नहीं है। तथापि देवों के स्वामी इंद्र उनकी पूजा करते हैं। यद्यपि वे गृहस्थ है तथापि ग्रह में नहीं रचते। जिस प्रकार कमल जल से भिन्न है, जिस प्रकार कीचड़ में स्वर्ण अमल है, शुद्ध रहता है, उसी प्रकार उनका घर में जो प्यार है वो वेश्या के प्रेम की भांति प्रेम होता है। वेश्या के प्रेम की भांति प्रेम करना हो तो वेश्या की भांति करो, माने असली प्रेम नहीं, नकली प्रेम। भावार्थ, जो विवेकी 25 दोष रहित तथा 8 अंग 8 गुण सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के तीव्र उदय में युक्त होने के कारण यद्यपि संयम भाव लेश मात्र नहीं होता, उसका तीव्र उदय है, संयम भाव लेश मात्र भी नहीं होता, तथापि इंद्र आदि उनकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ पने में लिप्त नहीं होता, उदासीन निर्मोह रहता है। जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसे में ही होता है, मनुष्य पर नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक में ही होता है, किंतु गृहस्थ पने में नहीं। सम्यक दृष्टि का प्रेम किससे? सम्यक मतलब अपनी आत्मा से, उसका निज आत्मा से प्रेम है, किसी से प्रेम नहीं। तथा जिस प्रकार कीचड़ में पड़े रहने पर भी सोना निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उसे त्यागने योग्य मानता है। लिप्त इसलिए नहीं मानते कि उसको त्यागने योग्य मानता। क्या समझ लो, अपन किसी 2 दिन के लिए कहीं गए हो, अपने को मालूम है छोड़ना है, भले ही कितने अच्छा कमरा हो, लेकिन अपनी उस पर लिप्तता नहीं होती, और अपना घर कैसे टूटा फूटा हो, लेकिन अपन उसमें आराम से, क्योंकि अपना है, अपने में प्रेम होता है,
और पराया अच्छा भी हो तो उसमें प्रेम नहीं होता। सम्यक दृष्टि अपना अपने निज आत्मा को मानता है, पर वस्तु में अपनापन नहीं करता, इसलिए उसका प्रेम नहीं होता। पर वस्तु में प्रेम उसका अपने निज आत्मा से, अपना निज का अनुभव करता है, अपने आत्मा का आनंद भोगता है, परद्रव्य का आनंद भोगता ही नहीं। इसलिए परद्रव्य में लिप्त कैसे हो? जब परद्रव्य को छोड़ना चाहे, जिसको हमारी छोड़ने की बुद्धि हो, उसमें लिप्त कैसे हो? कल परसों छोड़ना ही है अपने को, इस कमरे में ठहरे कल छोड़ना ही, तो छोड़ना है तो उसकी उसमें लिप्तता नहीं होती। जिसको लगता नहीं ये तो मेरा अनंत काल तक रहेगा, शाश्वत है, तो वो उसमें लिप्त हुए बिना रहता है। ये हो गया देखो सम्यक दृष्टि की महिमा, सम्यक दृष्टि के अनुपत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्वधर्म का मूल, ये 4 बातें हैं इसके अंदर। देखो शुरू की 2 लाइन पढ़ते हैं। प्रथम नरक भिन्ना षटभु ज्योतिष वन भवन षडधारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत साम्यक धारी 3 लोक तिहु देखो अपन शुरू की 2 लाइन ही लेंगे, आखिरी की 2 लाइन बाद में, अभी शुरू की 2 लाइन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रथम नरक बिन षट भू, पहले नरक के बिना 6 पृथ्वियाँ, भू माने पृथ्वी, तो पहले नरक के बिना 6 पृथ्वी माने 6 नरक। तो सम्यक दृष्टि जीव यदि मरेगा भी तो मर के वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले नरक में जाएगा। पहले नरक को छोड़कर बाकी के जो 6 नरक है उनमें वो उत्पन्न नहीं होता। समझ में आई? सम्यक दर्शन सहित यदि मरेगा जीव तो नरक यदि आयु पहले की बांध रखी हो तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही नरक में जाएगा, पहले नरक से नीचे के नरक में नहीं जाएगा। और नरक भी तब जाएगा जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ही नरक आयु बांध ली हो। तो यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उसने कोई आयु नहीं बांधी है तो वो नियम से एक देवायु को ही बंद करेगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ही उसने कोई आयु बांध ली तो जो आयु बांधी है वो आयु का परिवर्तन नहीं होता, उस आयु में तो जाना ही पड़ता है। तो अब जाना पड़ेगा, तो अब नरक तो जाना है, तो जाएगा तो फिर कौन से नरक में जाएगा? सबसे बढ़िया वाले नरक में। सबसे बढ़िया वाले पहला नरक, यानी वहाँ सबसे कम आयु है, इसलिए वो पहले नरक में जाएगा। क्या है? सम्यक दृष्टि का एक नियम है, जिस जिस जगह जाएगा वो वहाँ पे जो सबसे बढ़िया पोजीशन होगी, सबसे बढ़िया स्थिति होगी, वो उसको प्राप्त करेगा। तो कहीं भी जाए, चारों गति में कहीं भी जाए, क्योंकि आयु कोई सी बांध ली हो सकती है, तो वो उस गति में जो भी सबसे बढ़िया जगह होगी, जो सबसे बढ़िया पोस्ट होगी, सबसे बढ़िया स्थान होगा, वो उसको मिलेगा। तो अब नरक में 7 नरक में सबसे बढ़िया क्या है? पहला नरक। तिर्यंचों में सबसे बढ़िया क्या है? भोगभूमि का तिर्यंच। मनुष्यों में सबसे बढ़िया क्या है? भोगभूमि मनुष्य। देवों में सबसे बढ़िया क्या है? विमानी पासी देव। ये पहले से आयु बंधी तो जा कहीं नहीं सकता, लेकिन जहाँ जाएगा वह सर्वोत्तम पद को प्राप्त करेगा। भोगभूमि तिर्यंच को क्या है कि बेचारे को खाने पीने को अच्छा मिलता है, उसको अच्छी मीठी घास मिलती है, क्या उसको भी अच्छी सुंदर शरीर होता है, आयु रहती बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं होती, अच्छी बढ़िया आराम से जीता। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग सामग्री मिलती, जैसे मनुष्यों को मिलती है ऐसे उसको ही मिल जाती है। यहाँ तो बेचारे पशुओं को कितना बोझा ढोना पड़ता है, कोई खाने पीने के लिए पूछता, कितनी तकलीफ है। वहाँ तो गया कल्प वृक्ष के पास, उसने कहा वाह, गाय ने कहा मेरे को घास चाहिए, घास हाजिर, जो चीज़ चाहिए वो हाजिर। और ये जो भोगभूमि के जो तिर्यंच होते हैं वो हिंसक नहीं होते, हिंसक तो ऐसे बाद में होने चालू हुए कर्म भूमि के कारण। शेर पहले हिंसक नहीं था, ऐसा अपने शास्त्र में उल्लेख आता है। शेर, चीते ये सब बहुत अच्छे थे, ये सब ये धीरे धीरे कर्म भूमि के कारण सब बिगड़ गए।
लोग इनको खिलाते थे अच्छे से प्रेम से सब पशुओं को। बड़े बड़े डायनासोर वगैरह भी हों किसी जमाने के में जो भी, परंतु ये सब जो थे माने भोग भूमि के अंदर भोग 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग सामग्री मिलती है। कोई व्यापार नहीं करना पड़ता, जानवरों को कोई बोझा नहीं, कोई काम नहीं करना पड़ता। कर्म भूमि में तो जानवरों को भी बेचारे को काम करना पड़ता है। क्या गायों को बोझा ढोना पड़ता है, दूध देना पड़ता है। कुत्तों से भी लोग सेवा लेते हैं, हाथी से सेवा लेते हैं, घोड़े से सेवा लेते हैं, तब उसको घास चारा पानी देते हैं। आदमी जैसे आदमी गधा बना हुआ रहता है, आदमी चाहे घर गृहस्थी के अंदर तो उसको कुछ खाने को मिलता है, ऐसे जानवरों की दृष्टि। तो ये देखो, तो पहले नरक में पैदा नहीं होएगा वो, पहले नरक के बिना 6 नरकों में पैदा नहीं होगा। श्री कृष्ण जी ही मर के कहाँ गए? तीसरे कहाँ गए? तीसरे नरक। अब प्रश्न ये है कि वो नरक गए तो सम्यक सहित गए कि मिथ्यात्व सहित गए? सम्यक दर्शन सहित तो जा ही नहीं सकते, अभी हाल पढ़ाया अपन ने, और आगे तीर्थंकर बनने वाले। तो ये कैसे? वो क्या है, वहाँ जाते ही अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्रकट कर लिया। उनका जो सम्यक था वो क्षयोपशम था। तो क्षयोपशम क्या होता है? छूट जाता है कुछ काल के लिए। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी यहाँ तो नेमिनाथ भगवान के पाद मूल में। तो जब तीर्थंकर प्रकृति बांधी तब सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधना प्रारंभ किया सम्यक में, और सम्यक के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया, और फिर मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक को छोड़ के मिथ्यात्व में आए, और मिथ्यात्व में मरे। एक अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में रह मिथ्यात्व में मरे, नरक में पैदा हुए मिथ्यात्व सहित। एक अंतर्मुहूर्त तक मिथ्यात्व सहित रहे, और एक अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक प्रकट करे। पूरी जिंदगी भर सम्यक दृष्टि है वो। नरक में जाते ही एक अंतर्मुहूर्त काल बाद जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव होता है, तो एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त कर लेता है। एक अंतर्मुहूर्त पहले यहाँ छोड़ता है, और एक अंतर्मुहूर्त बाद वहाँ पे प्राप्त कर लेता है। बीच में सम्यक सहित नहीं जा सकता, क्योंकि सम्यक सहित जाएगा तो कहाँ जाएगा? पेट छाई की जाएगा। छाई या छाई होने वाला, छाई जस्ट होने वाला हो तो भी जा सकता है। प्रत्यक्ष वेदन नरक में ऐसा होता है कि बीच में आयु क्षय हो जाए, क्षयिक समय की प्रोसेस चालू हो गई, और प्रोसेस चालू हुई, और प्रोसेस चालू होने के बीच में मर गया, तो प्रोसेस वहाँ जाके कंप्लीट करेगा। तो वो प्रोसेस कंप्लीट होगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक, माने जो कृतकृत्य हो गया, माने ये गारंटी है कि वो नियम से सम्यक क्षयिक कर लेगा वहाँ जाकर। तो इसलिए प्रारंभ क्षयिक सम्यक का मनुष्य में ही होगा, लेकिन पूर्णता जो है क्षयिक सम्यक की वो चारों गति में कहीं भी हो सकती है। क्योंकि बीच में मृत्यु हो जाए तो क्या करें, और मृत्यु होने का भी उसका नियम है। मृत्यु भी होगी तो किस समय होगी, माने मृत्यु भी कभी भी नहीं हो जाएगी। मृत्यु होने के अंदर ये है कि वो पूरा उसका काम हो जाता है कंप्लीट, अब बस थोड़ा सा ही काम बचा है जो किसी भी गति में जाके कर सकता है, तब वो जाके मरता है, उसके पहले नहीं मरता। समझ में बात? मैंने 99% कंप्लीट हो गया, अब 1% की कचास है, तब वो मरेगा। जब तक 99% कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो जीव मरेगा भी नहीं। तो क्षयोपशम पूर्वक जो जीव क्षयिक सम्यक का प्रारंभ कर देते हैं, मैंने क्षयिक सम्यक को प्राप्त करने का कार्य तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन पूर्णता यहाँ नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, पूर्णता चारों गति में कहीं मिल जाएगी। तो या तो वो क्षयिक सम्यक वहाँ जाके पूर्ण कर लेगा, या क्षयिक सम्यक तो लेके जाएगा। ये दो ही प्रकार के जीव नरकों में सम्यक लेके जा सकते हैं। उपशम और क्षयोपशम सम्यक जो है नरक में कोई लेके जा नहीं सकता। फर्क तो पड़ा, अब पहले कितनी थी, तीसरे तक तो आई गए ना, फिर भी पहले में नहीं आ पाए, क्योंकि वो क्या क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, और परिणामों में इतना उन्होंने बांध रखा था, क्या करें। तीर्थंकर जैसे जीव के साथ में छल कपट किया।
नारायण प्रतिनारायण तीसरे चौथे नरक से ज़्यादा नीचे नहीं जाते। क्यों? नारायण सातवें तक जा सकता है। त्रिप्रष्ठ नारायण था, महावीर भगवान का पूर्व भाव का जीव, छठे नरक गया, सातवें नरक गया, ऐसा कुछ नहीं। नारायण छठे नरक तक नहीं जा सकता। नारायण के लिए नरक रिजर्व है, और वो भी सब अच्छे अच्छे वाले, बल्कि ऊपर नहीं जाए ये कहो, नीचे तो जा ही सकता है। क्योंकि कारण ये है कि ये जितना ऊंचा पद होता है वो उतना नीचे भेजता है। चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती यदि भोग के काल में मरेगा तो उसकी एक ही गति है, सातवां नरक। ऐसे नारायण प्रतिनारायण की भी यही स्थिति है, यदि भोग के काल में मरेंगे, भोग के काल में मरते हो नरक ही जाते हैं। सभी नहीं होते, सभी नहीं होते, कुछ थे, सब नहीं होते। सब जन्म से सम्यक दृष्टि और नियम नहीं है। क्षयिक सम्यक दृष्टि कुछ ही होते हैं, और जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं उसी भाव से मोक्ष भी चले जाए। देखो अब अपन पढ़ लेते थोड़ा सा, वैसे अपना टाइम हो गया ऑलमोस्ट, एक लाइन और पढ़ते देखो। षट भू ज्योतिष वान भवन, माने ज्योतिषी नहीं बनता हो, देव तो बनेगा लेकिन देव में ज्योतिषी देव नहीं बनेगा। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे इनमें उत्पन्न नहीं होगा। और ज्योतिष और वान, वान माने व्यंतरों में उत्पन्न नहीं होगा। भवन, भवन वासियों में उत्पन्न नहीं होगा। माने सम्यक दृष्टि यहाँ मर के भी पैदा नहीं होता। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि जहाँ मर के भी पैदा नहीं होता, तो जिसमें सम्यक दृष्टि मर के भी नहीं जाना चाहता, तो सम्यक दृष्टि जीते जी उसकी पूजा कैसे करेगा? ये तो हीन देव की पर्याय है। वैमानिक देव होते हैं वो उत्कृष्ट देव कहलाते हैं, ये सब हीन देव है। तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं होता। और क्या नहीं होता देखो, षड, षड माने नपुंसक नहीं होएगा। तो नरक में जाएगा तो नपुंसक नहीं होएगा, बताओ। तो फिर यहाँ कैसे लिखा है नपुंसक नहीं होगा? तो नपुंसक नहीं होगा माने जहाँ नपुंसक, जहाँ नपुंसक के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ तो नपुंसक ही होगा। लेकिन जहाँ नपुंसक भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, वहाँ न नपुंसक होगा और न नारी, न नारी बनेगा। ऑप्शन है यदि तो बेस्ट में जाएगा, और ऑप्शन ही नहीं है तो जो है वो भी जाएगा। समझ में आ रही है बात? नरक में तो नपुंसक ही होता है, लेकिन यदि तिर्यंश पर्याय में उत्पन्न होगा, देव में उत्पन्न होगा, मनुष्य में होगा, तो नारी भी नहीं होगा। तिर्यंश और मनुष्य में उत्पन्न होगा तो नपुंसक भी नहीं होगा। नारी तो होगी नहीं, नपुंसक भी। मैंने देव में, मनुष्यों में और तिर्यंशों में जहाँ भी जाएगा वो क्या बनेगा? पुरुष ही बनेगा। ऐसा मतलब नारी में कभी नहीं बनेगा। एक बार नपुंसक बन सकता है, नारी में नहीं बनेगा। नरक में नपुंसक हो सकता है, ये सम्यक दृष्टि मर के नारी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी नारी रूप से उत्पन्न होती है वो नियम से मिथ्यात्व लेके आई है। मैं किसी को कह नहीं रहा, पंचम काल में तो सभी मिथ्यात्व लेके आए हैं, किसी के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन यदि पंचम काल नहीं भी हो, चौथा काल भी हो, तो ये नियम है कि यदि वो नारी रूप से उत्पन्न हुआ है तो वो नियम से मिथ्यात्व सहता है। यदि देवियाँ भी जितनी भी है, सची इंद्राणी जो अगले भाव में मोक्ष जाती है नियम से, लेकिन जब पैदा होती है तब मिथ्यात्व सहित पैदा होती है। क्योंकि यदि वो सम्यक दृष्टि होती तो नारी नहीं बनती। और कहाँ नहीं पैदा होता देखो, स्थावर, सम्यक दृष्टि मर के कहाँ नहीं बनता? तिर्यंश में जाएगा तो स्थावर नहीं बनेगा, एकेंद्रीय नहीं बनेगा। विकलत्रय, विकलत्रय मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय होने के बाद, माने स्थावर विकलत्रय पशु में उत्पन्न नहीं होगा। इनमें नहीं उपजत सम्यक धारी, इनमें वो उत्पन्न नहीं होता। तो अपन ने ये पढ़ा कि सम्यक दृष्टि कहाँ का उत्पन्न नहीं, बाकी चर्चा अपन